अरे ओ भिकमंगे, कहाँ मुँह उठाओ जा रहा? प्रधान जी मंदिर जा रहा हूँ मैं। मंदिर जा रहा? तुझे सोबर समझा लिया, यहाँ गरीब और भिकमंगे आ ही नहीं सकते, और खासकर तू। प्रधान जी, क्या मंदिर में सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते हैं, गरीब लोग नहीं आ सकते? क्या भगवान सिर्फ अमीर का ही है, गरीब का नहीं है? ये कहाँ का कानून है प्रधान जी? बकवास बंद कर। प्रधान जी, आप ये क्या नृत्य कर रहे हो? पुजारी तू पर प्रधान जी, ये तो भगवान का मंदिर है। यहाँ क्या अमीर क्या गरीब, सब भगवान की संतान हैं। प्रधान जी, फिर इस बेचारे गरीब को मंदिर में जाने से क्यों रोक रहे हैं? आपने और आपके पूर्वजों ने यह मंदिर बनवाकर बहुत अच्छा धर्म का काम किया है, लेकिन आप इस मंदिर में किसी गरीब को आने से रोककर बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। बकवास बंद कर। हमने जो कह दिया, ज्यादा भाषणबाजी मत करो। हमारे जीते जी इस मंदिर में गरीब और भिकमंगे तो आ ही नहीं सकते, और खास करके यू। वाह प्रधान जी वाह, जब तक मैं भी अमीर था, मैं भी पैसे वाला था, तो मेरे इस मंदिर में आने की कोई रोक टोक नहीं थी। आज जब मैं गरीब हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा प्रधान जी, तो आप मुझे इस मंदिर में आने से रोक रहे हो। और याद है ना प्रधान जी, मुझे गरीब बनाने में, मुझे इस हालत तक पहुंचाने में सिर्फ आपका ही हाथ है। ओए, अगर चुनाव ना होते ना, तो यू शेरा इतनी गोली तेरे पेट में भर देता, पेट का गोदाम बन जाता। हे माता रानी, तू ही है माँ, ही है। क्या बात है जी, आज आपका मूड इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों लग रहा है? मंदिर जाते वक्त तो आप ठीक थे, अचानक से क्या हो गया आपको? रास्ते में कोई बात हो गई क्या? आजकल मंदिर भी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गए हैं मंजू। उस प्रधान ने मुझे मंदिर में जाने ही नहीं दिया, मैं बाहर से ही वापस आ गया। वाह रे भगवान, अब तू भी अमीरों का हो गया। गलती मेरी थी मंजू, जो मैं उस प्रधान के बहकावे में आ गया और अपना सारा पैसा उसके बिजनेस में लगा दिया। उसने धोखे से हमारा सारा पैसा तो लूट लिया मंजू। अब बस ये घर बचा है, पता नहीं माता रानी क्या चाहती है, ये घर बचेगा या नहीं बचेगा। जो हुआ सो हुआ, अब बीती बातों का रोना रोने से क्या फ़ायदा। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कुछ है खाने में? हाँ, चाय और कल रात की 2 रोटियाँ भी है, उसी को मिल बांट कर खा लेंगे। ठीक है, ले आओ। संत आया है बच्चा, कुछ खाने को दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। माता रानी तुझसे प्रसन्न होगी। कोई भूखा हमारे दरवाजे पर खाना मांग रहा है, अब क्या करें? हमारे पास तो इन बासी रोटियों के अलावा कुछ भी नहीं है देने को। मंजू, हम तो चाय पीकर भी गुजारा कर लेंगे, और कोई भूखा संत मेरे घर से भूखा चला जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा करते हैं, ये रोटी हम उसको दे देते हैं, हम तो चाय पीकर भी गुजारा कर लेंगे। जय माता दी बाबा। सदा सुखी रहो बच्चा, माता रानी कृपा हमेशा तुम पर बनाए रखे। बाबा जी, आज आपको खिलाने के लिए हमारे पास इन 2 बासी रोटियों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बच्चा, रोटी तो अन्न है, हर तरह की भूख की अग्नि को शांत कर देती है।
फिर वो ताजी हो या बासी, क्या फर्क पड़ता है। लाओ, ये रोटियां मुझे दे दो। बच्चा, मुझे तुम दोनों के चेहरों पे परेशानियां ही परेशानियां नजर आ रही हैं। क्या बात है? जिसकी किस्मत ही उससे रूठ गई हो बाबा जी, तो वो क्या करे। उसके चेहरे पर उदासी और घर में परेशानी ही मिलेगी बस। बाबा जी, कुछ साल पहले तक हमारे पास सब कुछ था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई और माता रानी क्यों हमसे नाराज़ हो गई इतनी। हम रातों रात कंगाल हो गए। अब हमारे पास ना तो पैसे बचे ना कुछ खाने को। राजा के अचानक रंक बन जाने के पीछे कारण होता है। तुम लोगों के कंगाल होने का क्या कारण है? मैं पैसों का लालची हो गया था बाबा जी, और मोह माया के चक्कर में पड़कर इस गांव के दुष्ट और बेईमान प्रधान के साथ मेलजोल बढ़ा लिया। कल तक जो दुष्ट आदमी मेरे आगे हाथ जोड़े खड़ा रहता था, हम एक थाली में खाना खाते थे बाबा जी, आज उसने मुझे अपने मंदिर में जाने से भी मना कर दिया। उसने धोखे से मेरा सारा बिजनेस, सारा पैसा अपने नाम लिख लिया बाबा जी, मैं बर्बाद कर दिया उसने। ये सब समय का फेर है बच्चा। माता रानी को प्रसन्न कर लो, सब पहले जैसा हो जाएगा। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों का व्रत कर लेना, माता की सच्ची मन से स्तुति करना और कन्या पूजन करना। माता सब पहले जैसा कर देंगी। अब मैं चलता हूँ। कल्याण हो। मंजू, कल तो नवरात्रे भी खत्म हो जाएंगे और कन्या पूजन भी करना होगा। हमारे तो खुद के खाने पीने के लाले पड़े हैं, हम कन्या पूजन का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? यही सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ मंजू, और मेरे पास तो ऐसा कोई कीमती सामान भी नहीं बचा जिसे मैं बाज़ार में जाकर बेचूं और उस पैसे से कन्या पूजन का इंतज़ाम कर सकूं। हे माता रानी, तू तो संकट मोचक है, बिगड़े काम बनाने वाली है मैया। हमारा भी बिगड़ा काम बना दे, कन्या पूजन का कोई उपाय सुझा दे। लगता है माता रानी ने हमारी सुन ली मंजू, मुझे कुछ उपाय सूझा है। क्या उपाय सूझा है? मुझे भी तो बताइए। तुझे बाद में बताऊंगा मंजू, पहले ये उपाय करने की कोशिश तो कर लूं। लेकिन कैसे? मैं करूंगा, ये काम तो मुझे पूरा करना ही है, जैसे भी करना पड़े मैं करूंगा तो ज़रूर। तो रुक मंजू, मैं अभी आया। लाला जी राम राम। राम राम किशोर भाई, बताओ क्या हाल है? हाल तो बहुत बेकार है लाला जी। आपको तो पता ही है, जब से मैं इस बेईमान प्रधान के चक्कर में आया हूँ, एक एक पैसे को मोहताज हो गया हूँ। ये बात तो जग जाहिर है किशोर, बताओ मैं आपके लिए क्या सेवा करूँ? लाला जी, नवरात्रे चल रहे हैं और कल मेरे घर में कन्या पूजन है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है कि मैं उनको भोग लगवा सकूं। आप मुझे कुछ राशन उधार दे दो लाला जी। किशोर भाई, कारोबार फिलहाल बहुत ठंडा है, आप समझने की कोशिश करो। उधार सामान देना फिलहाल मेरे बस की बात नहीं है। तुम किसी दूसरी दुकान से जाकर राशन ले लो। लाला जी, मेरे हाल पर कुछ तो दया करो लाला जी। आप मुझे राशन उधार दे दो, इसके बदले में आप चाहो तो मैं आपके यहाँ पर 3 महीने बंधुआ मजदूर की तरह काम करूँगा लाला जी। ठीक है किशोर भाई, अगर आप इतनी ही जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें सारा सामान दे देता हूँ, पर तुम कल से काम पर आ जाना। हाँ लाला जी, आप आटा दे दो, चावल दे दो, नारियल दे दो, चुनरी दे दो, बिंदी दे दो, सूजी, चने, सिंदूर और तेल। मनिका, बेटा किशोर का सामान लाओ। हाँ भाई लाला, तेरी हिम्मत कैसे होगी किशोर को सामान देने की? प्रधान जी मेरी बात तो सुनो। किशोर मेरी दुकान पर आया था, वो मेरी दुकान पर 3 महीने काम करेगा, इसलिए मैंने उसको सामान दिया। तुझे मना करा था,
फिर भी तेरी इतनी हिम्मत। प्रधान जी आप मेरी बात समझने की कोशिश मैं कुछ करो। नहीं सुनता। मेरी इजाज़त के बिना तुझे एक भी सामान नहीं देना था उसे। देख भाई लाला, मेरी इजाज़त के बिना आज के बाद किशोर और उसकी घरवाली को अगर यहाँ से राशन चला गया ना तो तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगा, समझ गया? प्रधान जी मेरी बात तो सुनो। अरे चुप, जो हम कह रहे हो सुन। आप जैसा कहोगे ऐसा ही होगा बस। प्रधान जी। प्रधान जी क्या होता है उसका बोरी बिस्तर बांध दो अभी। नहीं अभी नहीं, बाद में भुगतेंगे से हम। ठीक है प्रधान हम जी। देखेंगे भाई तुझे, अब हम देखेंगे। किशोर, मैं देखूँ अब तू कल कन्या पूजन कैसा करेगा। पुष्पिंदर, इस किशोर के आज बक्कल से उधेड़ दे। प्रधान जी बस मुझे एक बार छूट दे दो आप। मुझे इसका मकान चाहिए किसी भी कीमत में। आज ही लो, आज ही मैं उसके बक्कल से मान दूंगा। इसकी सारी जमा जोखिम मैं खा गया, तुझे पता? ठीक है प्रधान जी, ठीक है। इसका मकान मेरी आंखों में कर रहा, इसे यूं मकान चाहिए बस इसका मुझे। प्रधान जी जैसे तुम चाहोगे ऐसा हो जाएगा, चिंता मत करो आप। ठीक। रुक जा किशोर, बंद कर अपना ये भक्ति का ढोंग। मेरे रहते हुए तू गांव की किसी भी कन्या को गांव से बाहर नहीं ले जा सकता। गांव वालों, मुझे खबर मिली है कि ये किशोर पैसे के लालच में भोली भाली कन्याओं को किडनैप करके गांव से बाहर ले जाना चाहता है। मैं ये अनर्थ बिल्कुल नहीं होने दूंगा। प्रधान जी, अपने ओहदे और ताकत के नशे में चूर होकर धर्म के काम में बाधा मत डालो। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम मत लगाओ, कुछ तो शर्म करो। हम गरीबों पर इतने जुल्म ढाकर आखिर तुम्हें क्या मिलेगा प्रधान जी? ये 9 कन्याएं देवी का रूप है, हम भला इन्हें किडनैप क्यों करेंगे? पैसे की हवस इंसान से सब कुछ करा सकती है। भाइयों, ये प्रधान तो मेरा दुश्मन है, ये झूठ बोल रहा है। तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। भाइयों, मारो इस हरामखोर को। मत मारो मेरे पति को, मत मारो, इन्होंने कुछ नहीं किया। माता रानी से चलो। संसार के कण कण में मैं मौजूद हूँ। कोई दुष्ट, कोई पापी पाप करके बच नहीं सकता। किशोर और उसकी पत्नी मंजू मेरे सच्चे भक्त हैं। उन्होंने मन लगाकर पूरे नवरात्र मेरी पूजा करी। और ये प्रधान तो झूठा था और पापी था, इसलिए मैंने इसे सजा दी। कोई भी प्राणी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसके दुख दूर करने जरूर आऊंगी, क्योंकि पूरा संसार मेरी संतान है। सच्चे दरबार की जय। जय कराल शेरा वाली दरबार की जय।